नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमेशा हम डेयरी फार्म के जो डेयरी फार्मिंग की टिप्स है आप लोगों को देते रहते हैं। तो जैसा कि अभी बारिश का समय चल रहा है तो मौसम ठंडा है, तो इस वजह से कई बार पशुओं को शीत की प्रॉब्लम हो जाती है और शीत से बुखार भी आ जाता है। तो वैसा ही आज हमारे फार्म पर हुआ है। एक बछड़ी को जो है बुखार आया है। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि जैसे हमारे फार्म पर पशु को बुखार आ रहा है तो उसके सिम्टम क्या हैं। जैसे समय पर यदि हम सिम्टम पहचान लेते हैं तो हम पशु का समय पर इलाज करा लेते हैं और समय से फिर हमारा पशु जो है ठीक हो जाता है। तो आज हम बताएंगे कि सिम्टम क्या है और डॉक्टर के आने से पहले पहले आप अपने पशु को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे पशु का बुखार बढ़े नहीं, कम हो जाए और फिर जो है डॉक्टर आए जब प्रॉपर उसका इलाज हो जाए और पशु जो है जल्दी ठीक हो जाए। तो जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो ट्रॉय की बछड़ी है इससे बुखार आया है। अब बुखार नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है थर्मामीटर। यदि आपके पास थर्मामीटर हो, पहले तो आपको थर्मामीटर अपने फार्म पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो थर्मामीटर से आप जो है बुखार चेक कर सकते हैं अपने पशु का। और अभी जो है ये हमारी बछड़ी है, इसको बुखार आया है तो सिम्टम एक तो थर्मामीटर से आपको पता पड़ेगा, उसके बाद पशु के जो है शरीर पर आपको हाथ लगाने से पता पड़ेगा। आप इसके कानों को देखिए हाथ लगाकर। नॉर्मल पशु के जो कान है वो बिल्कुल नॉर्मल से गर्म होते हैं और यदि पशु को बुखार होता है या तो उसके कान जो है बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे या फिर बिल्कुल गर्म लगने लग जाएंगे। तो यदि नॉर्मल है कान तो समझिए कि बुखार नहीं है, और यदि ज़्यादा ठंडे हैं या ज़्यादा गर्म है तो आपके पशु को बुखार है। एक तरीका ये होता है, यदि आपके पास थर्मामीटर वगैरह नहीं है तो उसके बाद पशु जो है सुस्त हो जाएगा, जुगाली वगैरह नहीं करेगा, नॉर्मल सा खड़ा रहेगा, आँखों में चमक कम होने लग जाती है। जो पशु है बिल्कुल आँखों को झपकाता भी नहीं है, नॉर्मल सा ऐसा खड़ा रहता है। एक्टिविटी जो है पशु की कम हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपका पशु जो है बीमार है। उसके बाद नाक वगैरह बहती है यदि शीत में आता है तो, और शीत नहीं रहती तो भी नॉर्मल कंडीशन में आँखों से कानों से आप जो है पशु का पता लगा सकते हैं बुखार का। उसके बाद दूध वगैरह पशु का कम हो जाता है। सबसे पहले तो पशु जुगाली नहीं करता, खाना पीना जो है बंद कर देता है। तो ये सिम्टम होते हैं। और कई बार तो पशु बुखार में भी खाता है। कोई कोई पशु होता है जो बुखार आता है तो वो ज़्यादा खाने लग जाता है पर जुगाली वगैरह नहीं करता है। तो ऐसे आपको जो है सिम्टम पता करने होंगे। उसके बाद जो है पशु का पीएच लेवल जो कि हम यहाँ देखते हैं। अब जो नॉर्मल इंसान है उसे तो पीएच लेवल नहीं देखना आता, पर जो यहाँ की गति होती है पीएच की, पशु के रूमन की पीएच की जो गति होती है वो नॉर्मल से या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम पशु का जो है बुखार जांच सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो फार्म पर जैसे पशु को यदि बुखार वगैरह आ जाए तो डॉक्टर्स को आने में थोड़ा समय लगता है। अब सुबह सुबह आप आए हैं और एकदम से आप देखते हैं कि आपका पशु बीमार है तो आप डॉक्टर्स का रास्ता देखेंगे तो वो तो थोड़ी देर से ही आएंगे। जब तक हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो हम अपने पशु को देकर उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे सकते हैं, मतलब उसको आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम आपको आगे यही बताएंगे। जैसे कि हमारी ट्रॉय की बछड़ी को बुखार आया है तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या देना है। पहले तो आपको जो है अपने फार्म पर एक पैरासीटामोल होना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा फार्म यदि आप चलाते हैं तो ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है। पैरासीटामोल में आप सेराकाइन प्लस भी दे सकते हैं और मेनोलेक्स प्लस हम देते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो हमारी बछड़ी को दे रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो अभी सुबह का समय है और दूध निकाल रहे हैं पर ये बच्ची जो ट्रॉय की है देखिए बीमार हो गई। सिम्टम देखिए आप बीमार होने के कैसे दिख रहे हैं। इसकी जो नाक है वो काफ़ी नाक घेरी है और जो कान है वो बहुत ठंडे हो चुके हैं। ये तो अभी मैं बिना थर्मामीटर के चेक किया, ये बहुत ठंडे हो रहे हैं, या ज़्यादा गर्म हो या ज़्यादा ठंडे, मतलब समझ लीजिए कि बुखार। और फीट भी इसमें अभी खाई हुई कुछ भी देखो तो उसको खाई जुगाली वगैरह नहीं कर रही है। तो सुबह सुबह के समय तो डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, कम से कम 9 से 10 बजे आएंगे।
तो अभी फिलहाल में हमारी बछड़ी, अगर हम उसको कुछ नहीं देंगे तो उसकी हालत और डाउन होती रहेगी। तो इस वजह से मेनोलेक्स प्लस हमेशा जब हम बताते हैं कि आपको बुखार के लिए ज़रूर है जो है हमें हमारे एनिमल्स के लिए रखना चाहिए, तो 2 अभी ये देंगे और उसको 200 ml लीवर टॉनिक देंगे, तो इससे इसको रिलीफ मिलेगा जब तक डॉक्टर साइन करते हैं। भाइयों अभी आप देखिए कि जो हमने इसको ट्रीटमेंट दिया था उससे 1 से 1.5 घंटे बाद जो है इसको आराम मिला और हमारी बछड़ी जो है खाने लग गई है। अभी थोड़ा थोड़ा खाना इसने स्टार्ट कर दिया है। उस टाइम बिल्कुल आपने इसकी कंडीशन देखी थी कि कितनी सुस्त हो गई थी। अभी बिल्कुल एक्टिविटीज़ की स्टार्ट हो गई है। देखिए कान वगैरह भी जो है झटकारने लग गई है, खाना लग गई है। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, जब तक इसको बहुत आराम मिल जाएगा उसके बाद जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब देंगे उससे इसको 100% जो है रिलैक्स हो जाएगा। वरना हम जब इसे ट्रीटमेंट नहीं देते तो ये बिल्कुल और सुस्त होती जाती और डॉक्टर्स के आने तक इसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो इस वजह से अभी ये एक्टिवेट हो गई है, थोड़ा बहुत खाने लग गई है, रूमन एक्टिवेट होने लग गया है क्योंकि हमने इसको जो है लिवर टॉनिक दिया है। तो यदि ऐसे समय से आप अपने पशु का इलाज कर देते हैं तो इसकी हालत डाउन होने के बदले पशु जल्दी अच्छा हो जाता है और अच्छा स्वस्थ हो जाता है। तो किसान भाइयों देखा आप लोगों ने कि कैसे हमने हमारे पशु का ट्रीटमेंट किया और पशु को कैसे आराम लगा। एक समझदार किसान जो है वो अपने फार्म पर सारी चीज़ों की व्यवस्था रखता है और यदि उसको फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चलाना है तो उसको थोड़ी बहुत दवा गोलियों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग समय पर हमारे पशु को जो है ट्रीटमेंट दे देते हैं तो सीरियस कंडीशन होने से पहले ही पशु जो है सुधर जाता है। तो आप ऐसा ना करें कि जैसे आपने ट्रीटमेंट कर दिया उसके बाद डॉक्टर को ना बुलाएं, डॉक्टर भी ज़रूर से बुलाएं। बस आपके पशु की हालत ज़्यादा सीरियस ना हो इस वजह से आप थोड़ा ट्रीटमेंट दीजिए। बाकी जो है 100% इलाज आपको अपने डॉक्टर से ही करवाना है। इसके साथ साथ आपको जब भी पशु बीमार पड़े तो उसको लिवर टॉनिक ज़रूर से देना है। 150 से 200 ml लिवर टॉनिक आप एक बार में उसको नारियल के ज़रिए जो है पिला दीजिए। पैरासीटामोल भी दे दीजिए। लिवर टॉनिक इसलिए दिया जाता है क्योंकि रूमन जो है रूमन भी सुस्त हो जाता है और हम जब लिवर टॉनिक देते हैं तो जो रूमन है वो एक्टिवेट होता है और जब रूमन एक्टिवेट होता है तो पशु में जो है भूख की इच्छा जागृत होती है, पशु जुगाली करता है जिसकी वजह से पशु जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इसके साथ आप जो है विटामिक्स या इंटाविटाइज 10 ml दे दीजिए जो कि एक एंटीबायोटिक का पशु में काम करेगा, तो पशु जल्दी स्वस्थ होगा। और इसके साथ ही आप पशु का इलाज ज़रूर से कराएं। तो किसान भाइयों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। यदि किसी किसान भाई को हमारी वीडियो से सहायता मिलती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।